फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका दोस्त दीपक जम्वाल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज हम जा रहे हैं हमीरपुर से अपने घर। सो अभी हम खड़े हैं अनूल बस स्टॉप पे। दैन उसके बाद हम जाएंगे अभी बस स्टैंड। बस स्टैंड से हम लेंगे बस अपनी शिमला चामुंडा वाली नगरोटा डिपो की HRTC। सो आज मुझे लग रहा है कि आज नई बस आएगी। बारिश लगी है, छाता देखिए, मैंने छाता पकड़ा है। ये देखिए बारिश का मौसम है, सड़क गीली है। चलते हैं फिर, करते हैं ट्रैवल एंड बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। फ़िलहाल के लिए मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में बस स्टैंड पे जाके। चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। आज हम आपको कराएंगे HRTC न्यू BS6 बस की नगरोटा डिपो की राइड हमीरपुर से नागनी तक फ़िलहाल के लिए। बाकी देखते हैं, अगर हमीरपुर से पालमपुर हुआ प्लान तो पालमपुर भी जा आएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर मार्केट एंड अभी हम एंटर होने जा रहे हैं हमीरपुर बस स्टैंड में। ISBT हमीरपुर। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर बस स्टैंड और अब हम कर रहे हैं बस का वेट। एंड ये देखिए पीछे जो की है HRTC हमीरपुर डिपो की बसेस। ये हमीरपुर चंडीगढ़ और ये हमीरपुर से जलंधर के लिए लगी है सर्विसें। और ये आ गई है हमारी HRTC नगरोटा डिपो की बस, देख सकते हो आप। ये एंटर होती हुई हमीरपुर ISBT में। सो अब हम इस बस में ट्रैवल करेंगे। ISBT हमीरपुर में जो ये बस है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही खड़ी रहती है, क्योंकि जो ये बस है ये है नॉन स्टॉप। सो ये कहीं पर भी रुकती नहीं है ज़्यादा देर। ये सिर्फ बस स्टैंड में आती है और 2 या 3 मिनट रुक के फिर वहाँ से चल पड़ती है। मैंने ड्राइवर मिस्टर सुरेंद्र जी एंड कंडक्टर मिस्टर राजेश जी से फ्रंट सीट पर बैठने की परमिशन ली थी और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। बस में काफ़ी सवारियां बैठी हैं और कंडक्टर साहब टिकट काट रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फ्रंट सीट पर बैठा हूं और हमने ये जर्नी शुरू कर दी है हमीरपुर से। अब हम जा रहे हैं पालमपुर की ओर इस बस में एंड आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। ये है अणु की मार्केट। सो यहाँ पे नज़दीक ही मेरा भी रूम है अणु में एंड मैं वहाँ पे रहता हूँ। डिग्री कॉलेज चौक अणु में हम पहुँच चुके हैं एंड यहाँ कुछ सवारियाँ हैं जो कि पालमपुर की हैं, तो वो बैठने के लिए यहाँ बस खड़ी है। दो 3 सवारियां अनु से भी बैठी हैं बस में। आज मेरी पहली राइड है इस BS6 बस में। सो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे इस बस में बैठ के एंड सफ़र करके। बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है। थोड़ी बहुत बारिश भी लगी है आज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मौसम सुहावना भी है।
कुठेड़ा से कुछ दूरी पर पानी की बावड़ी है, तो यहाँ पर बस रोकी गई है ताकि जिसने भी पानी पीना हो या बोतल्स में भरना हो वो भर सकते हैं। हमारे राजेश भाई ने भी बोतल्स में पानी भर के रख लिया है। बावड़ी का ठंडा पानी पीने के बाद थोड़ा सा मन को शांति मिली एंड अब हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। अब तो ये रोड काफ़ी अच्छा हो चुका है, मगर पहले कुछ वक्त पहले जो था वो थोड़ा ख़राब था ये रोड। मैंने सोचा थोड़ा सा लास्ट सीट से भी वीडियो बनाई जाए। सो मैं आप लास्ट सीट में आपके बैठ चुका हूँ। या आप इंटीरियर देख सकते हैं, लास्ट सीट से मैं आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग की है वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए। सो आप ये ना समझें कि बस इतनी ही फास्ट चल रही है। अब हम पहुंच चुके हैं सुजानपुर ग्राउंड के पास। तो अब हम बस स्टैंड में एंट्री करने जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं सुजानपुर बस स्टैंड और ये हमारी नगरोटा डिपो की बस एंटर हो गई है। और साथ ही खड़ी है हमारी पालमपुर डिपो की न्यू BS6 बस, जो कि पालमपुर से हरिद्वार के लिए जा रही है। और अब हम सुजानपुर में 2 या 3 मिनट का ब्रेक होगा यहाँ पे। देन उसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे, जो कि पालमपुर तक रहेगा हमारा सफ़र। ये देखिए, ये पालमपुर डिपो की बस भी साथ लगी है यहाँ पे। और ये हमारी बस भी आ गई। 2-3 मिनट का रेस्ट करने के बाद हमारी बस भी अब जाने के लिए तैयार है। अब हम इसमें आगे का सफ़र शुरू करेंगे। हम चल पड़े हैं सुजानपुर बस स्टैंड से। बरसात के मौसम में अक्सर सभी नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ब्यास रिवर है जिसका जलस्तर थोड़ा बड़ा है। हमारे पायलट सुरेंद्र भाई आनंद लेते हुए ड्राइविंग का BS6 बसेस का। यहाँ पहुँच चुके हैं हम। और ये सामने से बैजनाथ डिपो की बस बीड़ से दिल्ली बाया सुजानपुर, जो कि सर्विस द्वारा शुरू हुई है आज ही। बहुत ही प्यारे मौसम के साथ बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। HRTC बस में सफ़र और पहाड़ों का ये दृश्य बहुत ही आनंदमयी हो जाता है सफ़र में। हम पहुँच चुके हैं थुरल मार्केट में। सो यहाँ पे सड़क थोड़ी छोटी होने के कारण, थोड़ी कम चौड़ी होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी लगाई गई हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा हुआ है ट्रैफिक लाइट्स लगाने का।
हम अब निकल चुके हैं नागनी बस स्टॉप से। यहाँ पर मेरे घर भी हैं नागनी में। सो अब हम घर की बजाय पालमपुर को जा रहे हैं। बारिश होने के बाद धौलाधार की पहाड़ियों को देखने का अलग ही मज़ा है। हम पहुंच चुके हैं भवारना एंड यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है इन हसीन वादियों का, इन पहाड़ों का। हम पहुंच चुके हैं ठाकुर द्वारा और यहाँ पे कुछ सवारियाँ भी उतरी हैं स्टॉप पर। हम पहुंच चुके हैं मारंडा मार्केट में। यहाँ से भी पहाड़ियों का कुछ अलग ही दृश्य दिख रहा है। सामने से एक HRTC की बस भी आ रही है जो कि पालमपुर से मरहू के लिए सर्विस है, मेरे ही गांव के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पालमपुर मार्केट। अब हम यहां से बस स्टैंड में एंटर होने ही वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पे बस स्टैंड का। साथ में पहाड़ियां भी नज़र आ रही हैं धौलाधार की। और हम एंटर हो चुके हैं पालमपुर बस स्टैंड में। हमारी बस फाइनली 5:30 बजे बस स्टैंड में एंटर हुई है। यहाँ पे हमारी BS6 बस और हिंदारा भी खड़ी है और ये साथ ही खड़ी है हमारी नगरोटा डिपो की बस। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको जर्नी करवाएंगे HRTC जोगिंदरनगर डिपो की बस में, जो कि जोगिंदरनगर से देहरादून के लिए सर्विस है। हम जाएंगे उसमें पालमपुर से ड्रो या नागनी तक। हमारी नगरोटा डिपो की बस भी चामुंडा के लिए रवाना हो रही है। और मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपको अब नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।